चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेशन न्यू चैप्टर है अपना VSCQs के स्टार्ट करेंगे विदाउट फेल डायरेक्टली वी विल अटैक ऑन द क्वेश्चन। क्या है इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 1 लास्ट टर्म इज 20। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है 1 है जिसका फर्स्ट टर्म है चल लास्ट टर्म क्या है 20 पे जाके एंड हो गया सर। ठीक है तो इसको हमेशा A1 A होता है और ये क्या बनेगा AN। तो फर्स्ट टर्म आ गया लास्ट टर्म आ गया एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 399। ये सारे टर्म्स को मैं प्लस करा तो यहां से लेके यहां तक क्या आ रहा है 399 दैट इज नथिंग बट SN। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोग्रेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N की वैल्यू क्या करना है मालूम करना है। SN का फॉर्मूला है बच्चों ये याद रखो n/2 A प्लस AN। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को प्लस करो उसको n/2 से मल्टीप्लाई करो। सर S ऑफ N अपने को गिवन है क्वेश्चन में सर ये फॉर्मूला है सर 399 गिवन है। N की वैल्यू हमको मालूम करना है सर नहीं मालूम है। A क्या है सर A फर्स्ट टर्म में हमेशा क्या यहाँ पे क्या है 1। AN क्या है सर 20। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 399 इंटू 2 N इंटू 1 प्लस 21 ये 21 इंटू में इधर आके डिवाइड 399 इंटू 2 बाई 21 क्या बनेगा N। सर इसको 7 के टेबल से कैंसिल करेंगे हाँ नहीं 3 के टेबल से कर लेंगे सर 3 के टेबल में 21 कब आएगा 3 7 सा ठीक है 3 7 सा 21 फिर ये 3 1 सा 3 3 सा 3 सा बात फिर वहीं आ रही है ना ठीक है। इसको 7 के टेबल में 133 कब आता है 7 के टेबल में 133 कब आएगा 7 1 सा 7 और 6 बचेगा ये आएगा 3 तो 7 का टेबल में 63 कब आएगा 9 सा 63 आंसर क्या आ रहा है 19। तो ये 19 इंटू 2 इक्वल्स टू N 2 19 सा कितना बनेगा 2 9 सा 18 कैरी 1 2 1 सा 2 प्लस 1 3 38। तो N की वैल्यू क्या है 38 ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 17th of AP exceed its 10th term by 14 then find the common difference। ठीक है सर 17th term of an AP 17th term बोले तो A17 को 17th term बोलते हैं। exceeds बढ़ रहा है किससे A10 से by how much 14 and we have to find common difference यानी D की वैल्यू अपने को मालूम करना है ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है A और सेकंड टर्म क्या होता है A प्लस D थर्ड टर्म A प्लस 2D फोर्थ टर्म 3D फिफ्थ टर्म सर ये A1 होता है A2 होता है A3 होता है A4 होता है 4D A5 होता है। इसको याद करने का ये चलता रहेगा इन भी चलता रहेगा सर। इसको याद करने का तरीका ये है अगर नीचे 3 है A3 है तो एक नंबर D के साथ हम कम कर देंगे ये A प्लस 2D हो जाएगा। अब 4 है तो एक नंबर कम कर देंगे A प्लस 3D हो जाएगा। अब मान लो कि मुझको क्या चाहिए A17 चाहिए A प्लस एक नंबर कम करो क्या बनेगा ये 16D। A10 चाहिए सर A10 के लिए क्या करना पड़ेगा A प्लस एक नंबर कम करो 9D। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो आगे चल के और भी VSCQs में ये कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करेंगे। तो अब A17 की जगह पे मैं क्या रखूंगा सर A प्लस 16D इज इक्वल्स टू 18 की जगह पे क्या रखूंगा A प्लस 9D प्लस 14 A कैंसिल हो जाएगा 9D को हम इधर लाएंगे 16D माइनस 9D 14 कौन बच गया 14 16 में से 9 निकालिए सर कितने बचेंगे जी 7D D हमको चाहिए 14/7 1 सा 7 2 सा तो D की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2 क्लियर। तो D कॉमन डिफरेंस उसने पूछा D मालूम करो वी गॉट द वैल्यू ऑफ D। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर A10 मालूम करना है सर A10 मालूम करना है सर बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर AN का फॉर्मूला क्या है A प्लस N-1 इंटू D। रट लो भाई रटना मैंने क्या बहुत आसान है सर बहुत आसान है।
तो सीरीज क्या है सर? 3, 5, 7। दो तरीके हैं इसके। मैं आपको एक ऑफिशियल वे बताता हूँ फॉर्मूला का, एक अनऑफिशियल वे बताता हूँ मैं। ऑफिशियल वे कर लेंगे। ये पहला टर्म है ना, उसको ए बोलेंगे क्योंकि ये A1 है, A2 है, A3 है, सो ऑन। A1 हमेशा क्या होता है? A होता है, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 है। ठीक है सर। डी क्या है सर? कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1, 3 माइनस सॉरी 5 माइनस 3, आंसर क्या आएगा? 2। डी की वैल्यू क्या है? 2। सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अपने को क्या मालूम करना है सर? 10th टर्म मालूम करना है। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? 10। अपने को a10 मालूम करना है। तो a की जगह पे अब मैं क्या रखूंगा सर? a की जगह पे मैं 3 रखूंगा। n की जगह पे क्या रखूंगा सर? मैं 10 रखूंगा माइनस 1। b की जगह पे क्या रखूंगा सर? कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, 3 प्लस 10 में से 1 निकालो सर, 9, और ये 2। 3 प्लस 2 9 ज़ा 18, 18 प्लस 3 इज 21। ठीक है, ये हो गया। अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ सर। 10th टर्म मालूम करना है ना, 1 2 3 हो गए। क्या आएगा? 6 7 है, 7 के बाद 8 का गैप 9, 10 का गैप 11, 11 12 का गैप 13। ठीक है, फिर क्या आएगा? 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर क्या आएगा? 23। चलता रहेगा सर। तो मुझसे क्या चाहिए? 10th टर्म सर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या आ रहा? 21। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं आप। इस सीरीज को करते चले जाओ, सिंगल लाइन में आ जाएगा। या ऐसा करो या ऐसा करो, दोनों भी सही है। एक और क्वेश्चन सर, फॉर्मूले से करो। अच्छा, जैसा हम पहले करें उसको फॉर्मूले से करो, और भी अच्छी बात है। डायरेक्ट इसका भी 10th टर्म अपन मालूम कर सकते हैं सर। ठीक है ना, विदाउट फॉर्मूला कैसा कर लेंगे अपन? 5 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितने का रहा? 7 8 9। 2 नंबर छोड़ के फिर आ गया 5 6 7 8। 3 नंबर छोड़ के आया सर 9 10 11 12, छोड़ के फिर आया 13। 13 में 3 नंबर ऐड करो, 14 15 16 17। ठीक है, फिर 18 19 20 21 22 23 24 25। 3 नंबर छोड़ के जाओ, 26 27 28। 3 नंबर छोड़ दो, 29। फिर 3 नंबर छोड़ दो, 30 31 32 छोड़ दो, 30 30 31 32 33। कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दो करना है, 34 35 36 छोड़ दो, 37। फिर 38 39 40 छोड़ दो, 41। आंसर क्या है? 41 है। ठीक है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं जी। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या आएगा? 41 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, इसको सर फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर लेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है सर? an a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर लेंगे। अब कोई एक मेथड कर लो आप लोग, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो है ना, आपको एमसीक्यूज में हम इस तरीके को यूज कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है ना, शॉर्टकट के लिए। बट इन एग्जाम में यू हैव टू डू दिस वन, आई विल डू दिस आल्सो। ठीक है, हम इसको a1 हमेशा इसको a कहते हैं, और a अपने को आ गया। n की वैल्यू क्या गिवन है? अच्छा सर, a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू क्या गिवन है अपने को? 10। और कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 9 में से 5 को निकालो, 9 माइनस 5 कितना होगा? 4। तो d की वैल्यू भी आ गई सर, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a 10, a की वैल्यू 5, n क्या है सर? 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है? 4। सो 5 प्लस 9 इंटू 4, 9 4 सा क्या बनेगा? 36। 36 प्लस 5 कितना बनेगा? 41। आ गया ना सर? दोनों मेथड से भी आप कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज में इस्तेमाल करो, ये एग्जाम में इस्तेमाल करना। ठीक है ना। फाइंड द 11th टर्म, बहुत आसान है सर। ये तो 11th टर्म कर सकते सर, वैसा भी कर सकते हैं आप, फॉर्मूले से कर लेंगे ना। सीरीज क्या है सर? सीरीज है 15 12 9 सो ऑन चल रही है। a1 हमेशा क्या होता है? a होता है। ठीक है, और d
सर एन की वैल्यू क्या है सर गिवन अपने को 11। डी का फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1। A2 क्या है सर 12 माइनस 15 क्या आएगा 3। बड़ा नंबर 12 है 15 है 15 की साइन माइनस है -3 आएगा। तो ए भी आ गया एन भी आ गया डी भी आ गया। फॉर्मूला क्या है सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे क्या रखेंगे 11। ए क्या है सर फर्स्ट टर्म 15 प्लस एन क्या है एन 11 माइनस 1 इंटू डी -3। सिंप्लीफाई करेंगे 15 10 इंटू -3 15। ये क्या बनेगा प्लस इंटू माइनस 3 10 जा 30। तो आंसर -15 आएगा। ठीक है। फॉर एन AP -3 -7 -11 so on can we find directly A30 minus A20 without actually finding A30 and A20 डायरेक्टली। सर मैं आपको रूल बताया था अगर मुझको A30 मालूम करना है ठीक है A प्लस एक नंबर कम करो क्या बनेगा 29D। A20 क्या बनेगा सर A प्लस एक नंबर करो 19D। ठीक है ना। तो अपने को क्या मालूम करना है वी हैव टू डायरेक्टली फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है सर मालूम कर लेंगे। तो क्या मालूम करना है अपने को A30 माइनस A20। A30 की वैल्यू क्या है A प्लस 29D माइनस A प्लस 19D। A प्लस 29D माइनस से ब्रैकेट ओपन करो -9 माइनस 19D। ठीक है। ये प्लस A माइनस A क्या हो जाएगा कैंसल। और 29D माइनस 19D क्या बनेगा जी 10D। सर इसमें से D तो निकालना पड़ेगा ना आपको। ये सीरीज जो चल रही है सीरीज क्या है -3 -9 -11 चल रही है। ठीक है -7 -11 चल रही है। तो ये हमारा A1 हुआ A2 हुआ। D क्या बनेगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है -7 माइनस फॉर्मूले का A1 क्या है -3 -7 प्लस 3 क्या आएगा ये -4। डी की वैल्यू क्या आ रही -4। तो ये बन जाएगा 10 इंटू -4 -40 इज द आंसर। ठीक है इसका आंसर -40 आएगा। डी मालूम ना था अपन मालूम कर लिए। डी का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। द nth टर्म ऑफ एन AP इज AP an अपने को गिवन है nth टर्म गिवन है an की वैल्यू क्या गिवन है अपने को 6n प्लस 2। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अपने को क्या मालूम करना है सर कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है सर A2 माइनस A1 यही है ना। तो इससे हम A2 मालूम करेंगे यानी n की जगह पे क्या रखेंगे 2 n की जगह पे क्या रखेंगे 2 क्या बन जाएगा 12 प्लस 2 इज हाउ मच 14। फिर हमको क्या मालूम करना है A1। अब n की जगह पे क्या रखेंगे सर अब n की जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस 2 6 प्लस 2 दैट इज 7 14 7। ठीक है। कॉमन डिफरेंस अपने को मालूम करना है ना। तो A2 की वैल्यू क्या है सर 14 A1 की वैल्यू क्या है सर 7 14 में से 7 निकालो 7 बन गया। ठीक है। The nth term of an AP is again सेम वही पुरानी कहानी है। नहीं सर सेम क्वेश्चन है आई थिंक सो। हाँ सेम क्वेश्चन है सर क्वेश्चन रिपीट हो गया। आंसर क्या है इसका 6 आया आंसर 6 है इसका आंसर। जस्ट ए मिनट मैं वही आप लोगों को चेक कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं ना देख रहे हैं मैं चेक कर रहा हूँ था 6 प्लस 2 कितना होता कौन बोले वो 7 गलत बोले कौन बोले कि वो हाँ मैं चेक कर रहा हूँ तुम लगा नींद में नहीं है। तो ये हो गया 6 7 8 तो 14 में से 8 निकालो क्या आता आंसर 6। वही चेक कर रहा था मैं टेस्ट कर रहा था आप लोगों को। ठीक है मैं गलती करता हूँ मैं नहीं करते मुझसे गलती नहीं करते। ये हो गया सर।
इन जीपी टी एन अपने को गिवन है, ओहो फाइंड द कॉमन रेशियो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी के अंदर जो कॉमन रेशियो होता है ये होता है जी A2 बाई A1 होता है। क्या होता है? A2 बाई A1। तो हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे सर। अपने को Tn है, या A2 बाई AN बोलो या T2 बाई T1 बोलो, टर्म 2 बाई टर्म 1 कहो, ठीक है, दोनों भी सही है। नोटेशन अलग है भाई, A B T C कुछ भी बोलना बोलो, Z भी बोलो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये Tn अपने को जो गिवन है -1 पावर n 2017। बच्चों 2017 देखते कि डर जाते, वाह कौन से साल का पूछ दिया कि सर नहीं आता, बल्कि खत्म छोड़ देते, बहुत आसान है। 2 रखो, n की जगह पे 2 रखेंगे, -1 n की जगह पे 2 रखो, 2017 -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, +1 इंटू 2017 2017, ठीक है। और हम क्या रखेंगे, एक बार n की जगह पे क्या रखना है सर, 1 रखेंगे, -1 पावर 1 2017 -1 का पावर 1 क्या बनेगा, -1 2017 -2017। तो अब इसकी वैल्यू क्या है सर, T2 की वैल्यू क्या है, 2017 बाई 2017 माइनस के साथ, तो ये दोनों नंबर सेम बाई सेम थिंग कैंसिल होके -1 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉमन रेशियो क्या आएगा, -1 आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि माइनस को डिनोमिनेटर में हम नहीं रखते, न्यूमरेटर में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे सर इन्हें जीपी फर्स्ट टर्म इज, अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है इसका 9 और सेवंथ टर्म क्या है इसका 1/18 सर 81 सर, ठीक है। कॉमन रेशियो अपने को मालूम करना है, क्या मालूम करना है, कॉमन रेशियो इसका फॉर्मूला है A7/A1 कर लेंगे सर। जैसा कि अपने पास AB में क्या था, A प्लस डी सो ऑन था, तो इसमें AR स्क्वायर AR क्यूब सो ऑन चलेगा, ठीक है। अगर मुझको A7 निकालना है तो AR हम क्या करेंगे, A7 को AR एक नंबर कम कर देंगे, AR 6 ले लेंगे, और अगर A1 के लिए क्या करना पड़ेगा, AR हो जाएगा, ठीक है ना, 1 रहता पावर 1 नहीं लिखे तब भी चल जाएगा। नहीं सर A1 चाहिए ना, तो ये AR एक नंबर कम करेंगे 0 हो जाएगा, एनीथिंग पावर 0 क्या बनेगा, नहीं सर कुछ तो गड़बड़ है, लेट मी सी द जस्ट अ मिनट, हाँ सर सही जा रहे हैं अपन। तो AR पावर 0 एनीथिंग पावर 0 क्या बनेगा 1, तो ये A वैल्यू आ जाएंगे, तो अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर A7/A1। A7 की वैल्यू क्या है सर, AR पावर 6 बाई A1 की वैल्यू क्या है, A इज इक्वल्स टू AR A7 की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1/81 बाई, और A1 की वैल्यू क्या है 9, क्लियर, बाय 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये A कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको हटा देंगे, ये रफ कॉलम में हटा देंगे, इसको साइड में रख देंगे, इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे, यहाँ पे इधर कर सकते सर। तो ये क्या बच जाएगा अपने पास, R पावर 6 बचेगा LHS में, RHS में क्या होगा 1/9 इंटू 81, R पावर 6, इसको 9 को मैं 3 स्क्वायर और 81 को मैं 3 पावर 4 ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा R पावर 6 बाई बेसिस से पावर शुड बी एडेड 3 पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, R पावर 6 1/3 होल पावर 6, ताकि 6 उड़ जाएगा, R की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1/3 इज द कॉमन रेशियो। वी हैव टू फाइंड कॉमन रेशियो, वी गॉट दिस वन। ये वैसे प्रीवियस से न्याय से है, अगर समझ में आएगा अच्छी बात है, न्याय लाइट लो, जितना शुरू के समझ में आएगा उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए काफ़ी है। एक दो समझ में नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, उसको साइड में कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे चैप्टर को स्किप कर दो, ठीक है ना, पढ़ना चाहिए।